बेसिकली लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिनका काम है सरकारी कर्मचारी और उन पर लगे करप्शन के इल्ज़ामों की जांच करना। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस है। तो पहले आपको बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के बेस पर बनाया गया है। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी की। हमारे चुने हुए नेता जो पार्लियामेंट्स में जाते हैं वो वहाँ कभी कभी काम भी करते हैं, जैसे वो वहाँ नए बिल्स तैयार करते हैं और अगर ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के नेताओं के द्वारा मेजॉरिटी वोटिंग से उस बिल को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो बिल या लॉ या एक्ट बन जाता है। ऐसा कोई कानून किसी नई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए लाया जाए तो ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में नहीं है लेकिन उसे पार्लियामेंट में पास हुए कानून के बेस पर बनाया गया है, उदाहरण के तौर पे नीति आयोग। अब बात करते हैं कि लोकपाल बिल क्या है। तो लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसके लिए एक कानून पास किया गया है 2013 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह, जिसका नाम है द लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट 2013 या ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन एक स्वीडन कॉन्सेप्ट है जो ये बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स होते हैं उन्हें जुडिशरी इतना इंटरवीन नहीं कर सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से सिटीजन्स को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी ग्रीवेंस हो रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए लेजिस्लेचर एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो सिटीजन्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ये ऑफिसर खुद की मर्जी से और सिटीजन से सलाह लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लोकपाल इज एन इंडियन सिनोनिम फॉर एम्बड्समैन। लोकपाल बिल का सबसे पहला प्रपोजल लक्ष्मीमाल सिंघवी ने मुखर्जी देसाई ने कहा कि सिटीजन्स के प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस करने के लिए हमें दो अथॉरिटीज सेटअप करनी होगी। पहला लोकपाल यूनियंस के लिए और दूसरा लोकायुक्त स्टेट्स के लिए। लोकपाल बिल पहली बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था 1968 में, पर फाइनली अन्ना हजारे और दूसरी सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के थ्रू लोकपाल बिल में कुछ चेंजेस लाने के बाद वो फाइनली वी हैड अ लोकपाल एंड अ लोकायुक्त एक्ट 2013 which came into force on the 1st of Jan 2014। 1968 से 2011 तक ये बिल 8 बार पार्लियामेंट में आया बट कभी पास नहीं हुआ। फिर 2011 में अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल पास करवाने के लिए जंतर मंतर में अनशन पर बैठ गए, जो लगभग 290 घंटे यानी 12 दिन चला, लेकिन सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया। तो अन्ना ने जेल में भी अनशन शुरू कर दिया। तब सरकार को फजीहत होने लगी और उन्होंने अन्ना हजारे जी को छोड़ दिया, मगर ये आंदोलन काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। इस आंदोलन को पत्रिका द्वारा 2011 की शीर्ष 10 समाचार कहानियों के बीच नामित किया गया। टीम अन्ना के सदस्य स्वामी अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी इंडिया गेट पर हजारों लोगों के साथ शामिल हुए और रैली का नेतृत्व किया। फेसबुक और गूगल प्लस जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर रैली के संदेशों की भरमार थी। संदेशों में लोगों से बड़ी संख्या में बाहर आने को भी कहा। इसी बीच लगभग 80 लोगों को हिरासत में लिया गया था जब उन्होंने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें संसद द्वारा एक मजबूत लोकपाल बिल पास करने की मांग की गई थी। केवल आम जनता ही नहीं, मुंबई में बॉलीवुड सितारे सेलिना जेटली और श्रेयस तलपरे आजाद मैदान में अन्य नागरिकों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में शामिल हुए। यहाँ तक कि AR रहमान, शबाना आजमी, शेखर कपूर, विपाशा बासु, सुष्मिता सेन और शाहिद कपूर जैसी फिल्म हस्तियों ने
अन्ना हजारे के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।